करेंगे हम संस्कृत विषय का भाग 4। यूपी टेट में हमारा संस्कृत विषय के तौर पे जो सेकंड विषय या फर्स्ट विषय में चूज़ करता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और मेरा विषय भी संस्कृति ही है, पहला हिंदी है और सेकंड मेरा भाषा जो है वो संस्कृत है। और बाकी एसएसटी तो सबका सेम ही रहता है, मैथ साइंस वालों का अलग हो जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम क्या था? तो कुमार पालित नाम था उनका अमात्य का। नेक्स्ट है हमारा, काव्य आदर्श के रचयिता कौन थे? तो दांडी हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर रामचरित्र में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? तो रामायण काल के समाज का और संस्कृति का वर्णन है उत्तर रामचरित्र में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भवभूति की रचना में नहीं है? मतलब भवभूति की रचना कौन सी नहीं है? तो नैषधि चरित्रम नहीं है, और ये हर्ष की है नैषधि चरित्रम। बाकी महावीर चरित्रम, मालती माधव, उत्तर रामचरित्र ये 12वीं की है, भवभूति की हैं। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लेखित है? तो ये भीष्म पर्व में उल्लेखित है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, अमीमार्कम नाटक के प्रेरता कौन हैं? तो ये थे भास। नेक्स्ट है हमारा, 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया था? तो ये दांडी ने किया है 10 कुमारों के चरित्रों का वर्णन। नेक्स्ट है हमारा, महेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ड सूत्रांत में 2 बार आता है? सूत्र के अंत में 2 बार आता है, तो ये आता है हमारा रे। रे जो है 2 बार आता है। कहाँ कहाँ आता है? एक तो आ वाले में आता है और एक लड़ वाले में आता है, 2 बार आता है। नेक्स्ट है, मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? तो मंगलाचरण के उसमें एक उपासनात्मक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रतिहार के अंत में आने वाला वर्ण नहीं है। तो रे वर्ण नहीं है, से है, शे है और श है। मतलब ये है हल अंत होता है, जो कि इति संज्ञा के लोप से इसका लोप हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? आसनाम अधिष्ठिति, ये वाला शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आता है, षड्वत्यः पद संख्या बोधक किसका है? तो ये हो जाएगा 96 का। फिर है, चिरात शब्द घोतक है, तो ये समय का है चिरात शब्द। नेक्स्ट है, जटावी यति, इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा इत्थम भूत लक्षणे। नेक्स्ट है, अस्वस्था में समास है, तो इसमें हो जाएगा हमारा अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 22 आती है। नेक्स्ट है, भयम से है निवास, यहाँ स्त्रीक स्थान हेतु उपयोग शब्द क्या आएगा? तो इसमें आनंद देना आ जाएगा। नेक्स्ट है, पंचगम में पद में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर शब्द में प्रयुक्त कौन सा समास है? तो कर्मधार है, महान है जो वीर आ जाएगा महावीर। नेक्स्ट है, रामेण बाणेन हतोह, बाली में कर्ण है, कौन सा कर्ण है? तो इसमें बाढ़ हो जाएगा। बाढ़ से, राम ने रावण को बाढ़ से यानी कि कर्ण से की विभक्ति बाढ़ से। नेक्स्ट है हमारा, विहित्रार्थनम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो रक्षाम पापातः। नेक्स्ट है हमारा, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। और यहाँ पे बहुत सारे इनके स्थायी रस का श्रृंगार का रति होता है, हास का हास होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, विस्का का जुगुप्सा होता है और अद्भुत का विस्मय होता है। नेक्स्ट है, केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला कौन सा लकार है? केवल वैदिक संस्कृत में तो लट लकार है। धा धातु से गत्वाह प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है, तो हितवाह बनेगा इसका। नेक्स्ट है हमारा, सेव धातु में सांच प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है शेवान माना। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो छात्रों में अभिनय कला का विकास करना ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है, ये किस विधि में आता है? तो ये आता है निगमन शिक्षण विधि में। निगमन शिक्षण विधि में पहले नियम बताएंगे फिर उदाहरण देंगे। नेक्स्ट आता है, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए, तो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करना चाहिए।
नेक्स्ट है संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो छात्रों को संस्कृत दबली विज्ञान से परिचित कराना ये नहीं है। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना ये है। छात्रों की तर्क शक्ति को विकसित करना ये भी है। छात्रों को उत्तम चरित्र निर्माण करना ये भी है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी। तो लिखित एवं मौखिक से हो जाएगी। बस हमारे ये हो चुके हैं संस्कृत के 30 क्वेश्चन, पूरे के पूरे 30 ही क्वेश्चन आते हैं कक्षा 6 से 8 के विषय में TGT के परीक्षा में। और बाकी आती है हमारी हिंदी भी 30 की आती है, चाइल्डहुड भी 30 का आता है, और जो SST है वो आती है हमारी 60 नंबर की।